श्री हरिदास जी कुंज बिहारी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने लल्ला के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लल्ला के न्यू वीडियोस जो आएंगे वो आपको अपडेट हो सके और उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो पुत्रदा एकादशी, जो कि अपकमिंग एकादशी है, उससे जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो पूछे जाते हैं एकादशी से रिलेटेड, वो हमें आज के वीडियो में हम वही सारे क्वेश्चन ले रहे हैं। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी, जैसे कि नाम से ही समझ आता है कि ये पुत्र से संबंधित एकादशी होती है। यहाँ पे माँ अपनी संतान की रक्षा और अपनी संतान जिन माँ को संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत करते हैं। तो नाम से ही समझ आता है कि पुत्रदा एकादशी क्या है। और ये मात्र एक ऐसी एकादशी है जो साल में 2 बार पड़ती है। एक एकादशी जो पहले निकल चुकी है वो कब निकली है, तो देखिए, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो निकली है एकादशी, जो कि जुलाई अगस्त में निकली है, वो एक पुत्रदा एकादशी थी। और ये दूसरी एकादशी है जो कि हमारी आने वाली एकादशी है अभी। तो ये कब पड़ रही है, पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है ये, यानी दूसरी एकादशी है हमारी, जो कि पड़ रही है इस बार जनवरी में। ठीक है, तो साल में 2 बार ये एकादशी पड़ती है। अब चलिए हम इसके महत्व की चर्चा कर लेते हैं कि इस व्रत करने का क्या फल है और इस व्रत को करने से इसका महत्तम जानते हैं एक तरीके से। तो देखिए, जो व्यक्ति पूरे नियम, भक्ति और विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें संतान योग तो बनते ही बनते हैं, संतान प्राप्ति उन्हें होती है। और जिनको संतान है वो अगर इस व्रत को करते हैं तो उनकी संतान पे आने वाले जो भी संकट होते हैं उनसे उनकी रक्षा होती है। और एक तरीके से कहा जाए तो संतान की रक्षा के लिए भी ये व्रत रख सकते हैं आप। और दूसरा, ये कहा गया है कि जो साधक, तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान, मतलब जो साधक होते हैं वो अगर इस व्रत को रखते हैं तो वो बड़े ही तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये व्रत उन साधक के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो अपनी साधना को आगे ले जाना चाहते हैं या भक्ति मार्ग में आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ही फलदायी ये व्रत है। और मोस्टली तो संतान प्राप्ति के लिए है और साधक के लिए है ये व्रत हमारा। और जो है अपनी संतान पे आने वाले जो भी संकट होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इस व्रत के माध्यम से टल जाते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारे कृष्ण भगवान का जो बाल स्वरूप है लड्डू गोपाल जी, तो इस दिन जो है विशेष महत्व लड्डू गोपाल जी के लिए है कि उनका आप जो है अच्छे से उनको नहलाएं, सुंदर वस्त्र धारण करवाएं, उनकी पसंद की कुछ चीज़ उनको बना के खिलाएं। और एक पुत्र के रूप में जैसे उन्हें मानते हैं तो उनके लिए बहुत स्पेशल होती है पुत्रदा एकादशी। तो इस दिन अपने लाला को लाल लड़ाएं। और चलिए अब हम जान लेते हैं कि हमारी पुत्रदा एकादशी की तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, समाप्त कब हो रही है और इसका पारण टाइम क्या है। तो देखिए, पुत्रदा एकादशी, अब आप ध्यान से सुनिएगा कि पुत्रदा एकादशी की जो तिथि आरंभ हो रही है वो 1 जनवरी शाम 7:11 से लेके शुरू हो रही है ये। तो 1 जनवरी को शाम से शुरू हो रही है। और समाप्त कब हो रही है ये, समाप्त ये हो रही है 2 जनवरी रात 8:23 पे ये समाप्त हो रही है। यानी आप समझ गए होंगे कि 1 जनवरी को जो है शाम से शुरू हो रही है, यानी ये सूर्योदय में नहीं है तो 1 जनवरी को व्रत नहीं कर रहे हैं, तो व्रत जो होगा वो हमारा 2 जनवरी को होगा, क्योंकि 2 जनवरी को उदिता वाली है। तो यानी सूर्योदय में जो हमारी एकादशी होती है वही मानते हैं। तो ये बांके बिहारी मंदिर और जितने भी हमारे वृंदावन के मंदिर हैं, खाटू श्याम जी, सभी जगह पे 2 जनवरी को जो है पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन होगा। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि तिथि जो है आरंभ हो रही है 1 जनवरी को 7:11 पे ये आरंभ हो रही है और समाप्त हो रही है 2 जनवरी रात को 8:23 पे ये समाप्त हो रही है। तो 2 जनवरी को ही पुत्रदा एकादशी का व्रत है। अब चलिए हम देख लेते हैं पारण। पुत्रदा एकादशी का जो पारण टाइम है वो 3 जनवरी को
सुबह 7:14 से लेके 9:19 तक इसका पारण टाइम है, क्योंकि 2 जनवरी को व्रत है, तो पारण हमारा अगले दिन होता है, यानी 3 जनवरी मंगलवार को सुबह 7:14 से लेके 9:19 तक, यानी अब कहीं कहीं 10 बजे तक भी है। तो इस बीच आपको जो है पुत्रदा एकादशी का पारण करना है। और एक बात और इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि 2 जनवरी को जो है वृंदावन का जो रंगनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पे बैकुंठ दरबार जो है खोला जाता है। ऐसी मान्यता है कि विष्णु भगवान जहाँ पे रहते हैं बैकुंठ में, उसका द्वार खुला रहता है इस दिन। और जो विष्णु भगवान के जो मंदिर हैं, जैसे साउथ में बहुत सारे मंदिर हैं, तो वहाँ सभी जो है बैकुंठ द्वार खोले जाते हैं, और वृंदावन में रंगनाथ जी के मंदिर का भी बैकुंठ द्वार जो है खोला जाता है। तो आप अगर इस टाइम वृंदावन में हैं, तो आप अवश्य ही उस द्वार के दर्शन कीजिएगा, जो कि 2 जनवरी को वृंदावन में खोला जाएगा। और ये आज की हमारी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी पुत्रदा एकादशी से रिलेटेड। इसकी व्रत कथा जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता, और काफ़ी कुछ था इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा देखेंगे। और आज की हमारी ये वीडियो थी दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, और आई होप आपके सवालों के कुछ जवाब मैं दे पाई होंगी। तो हम मिलते हैं लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, राधे राधे दोस्तों।